दशहरे के मौके पर मिले दर्द से पटना अभी भी दर्द में है। हैरानी ये भी है कि मामले पर सियासत शुरू हो गई है। केंद्र की ओर से भेजी गई एनडीआरएफ की टीम को राज्य सरकार ने वापस भेज दिया है। हालांकि अहम खबर ये भी है कि हादसे की जांच शुरू हो गई है और वरिष्ठ अफसरों ने जांच टीम के सामने अपना बयान दर्ज कराया। पटना भगदड़ के गुनहगारों को बेपर्दा करने के लिए जांच शुरू हो गई है। जांच टीम पटना में मुस्तैद है। काम शुरू हो चुका है। शहर के आला प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी बारी बारी से अपना बयान दर्ज करा रहे हैं। इसी क्रम में पटना के डीएम और एसएसपी ने भी जांच टीम के सामने हादसे को लेकर अपनी जानकारियों का पिटारा खोला। तो सरकार ने जो इंक्वायरी कमेटी गठित की है, उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया है। कल कई जगहों पे वो गए हैं और जाकर के विजिट किए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। यहाँ भी उसी इंक्वायरी के संबंध में संबंधित पदाधिकारियों को बुलाया गया है इंक्वायरी टीम द्वारा और उनसे पूछताछ बयान लिया जाएगा। उन्होंने जो कहा, जहाँ पे घटना स्थल के आसपास के पदाधिकारियों, घटना जहाँ पे उन्हीं को ज़्यादा वहाँ का वेटेज रहता है, तो उन लोगों को संबंधित पदाधिकारियों को बुलाया गया है। पटना के सिटी एसपी और सिटी मजिस्ट्रेट ने भी जांच टीम के पास अपना बयान दर्ज कराया। लेकिन 7 अक्टूबर का दिन जांच के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि इसी दिन उन चश्मदीदों को अपना बयान देना है जिन्होंने मौत के इस तांडव को अपनी आंखों के सामने देखा। सरकार ने एक जांच दल बनाया है, जिसमें हम हैं वहीं कमिश्नर। अच्छा। ये जांच की कार्रवाई है, ये बैठक नहीं। क्या उन पुलिस जितने मजिस्ट्रेट, जितने पुलिस अफसर वहाँ पर डिप्यूटेड थे, आज उनका स्टेटमेंट होगा और 7 को ओपन इंक्वायरी होगी, जिसमें पब्लिक जो भी घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं उनको हम लोगों ने इनवाइट किया है, वो आकर के अपना बयान दर्ज करेंगे। आज उनका स्टेटमेंट होगा जांच दल के सामने और उसके बाद ओपन पब्लिक का 7 तारीख को टाइम दिया हुआ है 10:30 बजे से। जो भी घटना के को देखे हुए हैं अपनी आंख से या जो गए थे, तो आकर के अपना स्टेटमेंट। जांच अपनी जगह पर है। जांच की रिपोर्ट में बेशक गांधी मैदान के गुनहगार का पर्दाफाश हो जाए, भले ही बेगुनाहों के बेपरवाह कातिल सलाखों के पीछे पहुंच जाएं, लेकिन उससे पहले त्रासदी यह है कि मातम और दुख के इस घटना पर सियासत शुरू हो गई है। ये कोई नई घटना तो नहीं थी कि पहली बार कोई रावण वध का कार्यक्रम हो रहा था। ये तो जलसा हर वर्ष होता है, इसलिए कहीं ना कहीं भयंकर चूक है, ये बात मैं कहना चाहता हूं। अगर लगभग 4 बड़े गेट हैं, बाकी छोटे गेट हैं, तो वीआईपी मूवमेंट एक हम समझते हैं संत जेवियर स्कूल के सामने में, बाकी गेट क्यों नहीं खोले गए? वहां पुलिस क्यों नहीं थी? सरकारी सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने जांच में सहयोग के लिए एनडीआरएफ की टीम पटना भेजी थी, लेकिन बिहार सरकार ने एनडीआरएफ की टीम को वापस लौटा दिया है। बिहार सरकार का तर्क है कि उसे एनडीआरएफ से मदद की जरूरत नहीं है। बिहार सरकार ने राजनाथ सिंह के भी डॉक्टरों की टीम भेजने के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है। अब तो जांच रिपोर्ट की टाइमिंग पर भी सवाल उठने लगे हैं। तो सरकार कंफ्यूज्ड है। अब इसमें कैसे होगा? आप टाइम दे दिए हैं सबको 7 का, 7 के बाद ही ना हो, 8 को आप ज्यादा से ज्यादा 8 को कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री बेचारे नॉन सीरियस हड़बड़ी में बोल दिए, लेकिन 7 के पहले तो होगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। उम्मीद है कि राजनीति से परे रहकर दर्द की दरिया में डूब रहे पाटलिपुत्र को इंसाफ जरूर मिलेगा। उस काले सच का सामने आना जरूरी है, जिसने न जाने कितने परिवारों की खुशियों पर कालिख पोत दी है। 33 लोगों की मौत पर आखिर किस तरीके की जांच चल रही है, इस पर संदेह बना हुआ है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि 48 घंटों के अंदर पूरी जांच पूरी कर ली जाएगी, लेकिन उनके ही अधिकारी जो कि जांच कमेटी का हिस्सा है, उनका मानना है कि 1 हफ्ते से पहले ये काम संभव नहीं है। ऐसे में आखिर ये किस तरीके की जांच हो रही है, इस पर सवाल उठना लाजमी है। कैमरा पर्सन तापस बैरी के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक। और पटना से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता रोहित सिंह। रोहित, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि एनडीआरएफ की जो टीम है उसे लौटा दिया गया राज्य सरकार की तरफ से, ये कहना है उनका कि उन्हें जरूरत नहीं है, लेकिन अब जो बिहार सरकार वहां पर जिसने टीम गठित की है, क्या कार्रवाई शुरू हुई है और क्या आपको लग रहा है अंदाजा कितना वक्त लगेगा?
श्वेता, जो जांच शुरू हुई है बहुत ही उसमें विरोधाभास नजर आ रहा है, क्योंकि कल मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने कहा था कि 24 से 48 घंटों के अंदर जांच रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। और आज जो जांच कमेटी बैठी, जिसमें आज वरिष्ठ अधिकारियों ने वहां पे जाकर अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया, उन्होंने सिरे से इसको खारिज कर दिया। कहते हैं 48 घंटे में जांच पूरी नहीं हो सकती है, बहुत बड़ी जांच होने वाली है और करीब 7 दिन का वक्त लगने वाला है। तो ऐसे में लगता यह है कि जो अधिकारी है वो मुख्यमंत्री की बात नहीं सुन रहे हैं, या फिर मुख्यमंत्री जो है वो जल्दबाजी में ऐसे बयान दे रहे हैं कि 48 घंटों में जांच पूरी कर ली जाएगी। तो काफी विरोधाभास नजर आ रहा है। लेकिन जो बात यह है कि जांच अभी आज शुरू की गई है। 7 तारीख को एक ओपन कोर्ट लगेगा जहां पे जन सुनवाई होगी, जहां जो लोग हैं वो अपना जाके अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, या फिर जो उन्होंने देखा था उस दिन घटना का उसका ब्यौरा दे सकते हैं, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएंगे जिसे कह सकते हैं, और उसके बाद ही जांच रिपोर्ट आ सकती है। तो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में अभी पूरा जांच है, क्योंकि मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, अधिकारी कुछ कह रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर क्या पुलिस अधिकारियों ने क्या कहा है? एनडीआरएफ की टीम जब पहुंची थी और इतनी बड़ी घटना घटी है तो उनकी मदद क्यों नहीं ली राज्य सरकार ने? देखिए, यहाँ भी कहीं ना कहीं राजनीति जरूर हावी है, क्योंकि आज अमीर सुबहानी से हमारी बात हो रही थी। हमने कहा कि एनडीआरएफ की टीम आई थी, वापस क्यों करा दिया? तो उन्होंने कहा हमें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमारी जो स्टेट की डिजास्टर रिस्पांस जो फोर्स है यहाँ पे वो इक्विप थी, इसीलिए हमें उनकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए वापस कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं राजनीति ज़रूर देखने को मिल रही है। केंद्र ने डॉक्टरों की मदद करनी चाहिए कि यहाँ से राज्य सरकार ने उसको भी वापस कर दिया। तो कहीं ना कहीं पूरा जो जाँच जो चल रहा है, मदद भी अगर हम देख सकते हैं, इस पर राजनीति हावी हो रही है। बिल्कुल। और रोहित, खास करके सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जांच टीम गांधी मैदान पहुंची थी और कुछ सर्वे करके वापस लौट आई, लेकिन वहीं पर बगल में झाड़ी में एक बच्चा रात भर पड़ा था। उसकी चीखने या रोने की आवाज किसी ने नहीं सुनी। जब वो टीम चली गई तो आसपास के लोगों ने उस बच्चे को बचाया और उठाकर लेकर के आए। जाहिर सी बात है श्वेता, किस तरीके की जांच चल रही है, किसी लचर जांच है, इसी बात का ये सब प्रमाण है कि एक बच्चा वहां पे पड़ा रहता है, पता नहीं चल पाता है, अगले दिन वो मिलता है। तो इसीलिए बात यह है कि संदेह के घेरे में पूरी जांच है। आज बीजेपी ने भी आरोप लगाया कि ये जो जांच रिपोर्ट आने वाली है एक शैम होने वाली है, सिर्फ एक दिखावा होगा। जो रूटीन एक वर्क होता है, जो जांच कोई भी घटना घटती है, एक जांच बैठा दी जाती है, उसकी रिपोर्ट कभी नहीं आती है। 2 साल पहले छठ में जो ट्रेजेडी हुई, स्टैम्पीड हुआ, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई है। पिछले साल हुकार रैली में जो घटना घटी उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। तो बीजेपी भी मानती है कि ये भी घटना घटी है, जांच बैठा दी गई है, रिपोर्ट का क्या होगा किसी को कोई पता नहीं। बिल्कुल, महज खाना पूर्ति ही मात्र लगती है। हालांकि ऐसा ना हो यही उम्मीद हम करते हैं और जल्द से जल्द जो गुनहगार हैं इस घटना के वो सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोहित, तमाम जानकारी के लिए। और पटना में कुछ लोग खुशनसीब भी हैं। गणेश प्रसाद नाम के एक शख्स को उनकी 4 साल की बेटी वापस मिल गई। रात को भगदड़ के वक्त बच्ची अपनी मां से बिछड़ गई थी। इस बच्ची को 2 लड़कियों ने बचाया है। 4 साल की चाहत अब महफूज है। जुबान खामोश है, लेकिन चेहरे पढ़ने वाले सब कुछ पढ़ सकते हैं। पिता की गोद में इसे संसार की सारी खुशी वापस मिल गई। पिता की आंखें बेशक गीली हैं, लेकिन तसल्ली ये है कि बेटी सुरक्षित वापस मिल गई। 12 घंटे कैसे कटे, शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। एक एक पल बरसों जैसा था। पीएमसीएच ढूंढे, पूरे गांधी मैदान आए, पंडाल उंडाल में खोजे, जहां मिला, जहां खोजा हमने, नहीं मिला। तो लास्ट में फिर सुबह आए हैं गांधी मैदान थाना में, तब यहाँ पर मिला। एक तो अंधेरा, ऊपर से भीड़ के बेकाबू होने से 4 साल की बच्ची कहां अपने को संभाल पाती। जब मौत की भगदड़ ने अपना तांडव दिखाया तो मां के हाथों में सुरक्षित बच्ची एक झटके में बिछड़ गई। मां देर रात तक बच्ची की तलाश करती रही, लेकिन वो कहते हैं ना, बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। पटना के सुल्तानगंज में रहने वाली रेशमा और मुन्नी ने रोती बच्ची को गोद में उठा लिया। सुबह हुई तो सीधे थाने पहुंची। बच्ची तो हम लोग को यही मिली, लंगरदान हम लोग देखे लगे आए थे, यही मिली। बच्चा पूरा गिरी भी थी, रो रही थी मम्मी मम्मी। तो हम लोग लेके चले आए। भीड़ में को खोजेंगे, अपना घर पे ले गए। फिर बच्चा को बुखार उखार लगा, दवाई लाए, इसका कपड़ा बदली। उसके बाद हमने बोला कि चलो अब सुबह हो गया, परिवार को इसको खोजे लगे। थाना में ना मिलेगा परिवार तो थाना में जमा कर देंगे बच्चा। इस पिता की तकदीर भी बुलंद है, तभी तो कोई बच्ची इन्हें वापस मिल गई। बच्ची को रात भर महफूज रखने वाली इन दोनों बहनों को आज तक भी सलाम करता है। इनकी नेक नीयत ने जहां एक तरफ इस परिवार को खुशियां लौटाई हैं, वहीं 4 साल की मासूम का माँ बाप से ये पुनर्मिलन मिसाल बन गया है। सुजीत झा, पटना, आज तक।
इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी तबाही के बाद गांधी मैदान में पुलिस का अमला तैनात कर दिया गया था, लेकिन उसी मैदान में 4 महीने का एक मासूम रात भर पड़ा रहा। उस पर किसी की नजर नहीं पड़ी। सुबह 8 बजे बच्चे की चीख सुनकर लोग दौड़े तो देखा 4 महीने का मासूम झाड़ियों में पड़ा था। भगदड़ और मौत की दहशत के बीच पटना के इस गांधी मैदान में एक करिश्मा भी हुआ। 4 महीने का एक बच्चा मौत के मुंह से निकल आया। भगदड़ के चलते 4 महीने का ये मासूम गांधी मैदान में एक झाड़ी में गिरा पड़ा था। रात भर ये बच्चा इसी गांधी मैदान में पड़ा रहा। गांधी मैदान में मची चीख पुकार के बीच ये बच्चा झाड़ियों में ही पड़ा रहा। आज सुबह जब झाड़ियों के बीच से बच्चे की रोने की आवाज आई तो लोग दौड़ पड़े। झाड़ियों के पास पहुंचे तो ये बच्चा उन्हें जिंदा मिला। वक्त सुबह के 8 बजे के आसपास का था। बच्चा रो रहा था, तड़प रहा था, उसका बदन बुखार से तप रहा था। रात भर झाड़ियों में पड़े रहने के चलते ये बिल्कुल पस्त था, लेकिन इसे कुदरत का करिश्मा ही कहेंगे कि इसकी सांसें चल रही थीं। इसे लेकर लोग अस्पताल की ओर भागे। इन मददगारों ने इस बच्चे को उठाया, फिर बाइक पर बिठाकर उसे अस्पताल ले गए। लेकिन इसके साथ एक दर्दनाक पहलू भी जुड़ा हुआ है। खबर है कि इस बच्चे की मां, जो इसे लेकर गांधी मैदान गई थी, उसकी भगदड़ में मौत हो चुकी है। परिवार वालों को इस बच्चे के मिलने की खबर दी जा चुकी है, लेकिन जिस मां की गोद ने इसे अब तक संभाला हुआ था, अब वो दुनिया में नहीं है। चाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, यही कहावत चरितार्थ हो रही है गोलू पर, क्योंकि पूरी रात इस घटना के बाद अपनी मां से के गोद से बिछड़कर गोलू गांधी मैदान के झाड़ियों में पड़ा रहा। सुबह जब लोग वहां पहुंचे हैं और उसकी आवाज सुनाई दी है, उसके बाद गोलू को लोगों ने वहां से उठाया है और फिर उसे लेकर के गए हैं। करीब 2 घंटे के बाद करीब 11 बजे आज गोलू का पता ठिकाना मालूम पड़ा। तब पता चला कि इसका पूरा परिवार इस हादसे का शिकार हुआ है। पिता अब भी आईसीयू में जीवन और मौत से जूझ रहा है और मां चल बसी है। कैमरामैन नदीम आलम के साथ कुमार अभिषेक, पटना, आज तक।